Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आपके साथ मैं दीपिका शर्मा और आप देख रहे क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे हमास के नेता इस्माइल हानिया की मौत के बाद ये पूरा विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसी के साथ ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी है। वहीं हमास और हिजबुल्लाह ये दोनों ही जो समूह हैं उससे इजराइल को खतरा है। अब इसी बीच अमेरिका बीच में आया है और उसने कई ऐसी सैन्य बल इजराइल को मदद के लिए सौंपा है। इसी के साथ अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इजराइल पर ईरान के संभावित जवाबी हमलों के खिलाफ एहतियात के तौर पर उसके क्षेत्र में एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर समेत कई बैटलशिप की तैनाती कर दी है। गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी है। पेंटागन ने शुरू में आतंकवादी समूह की निगरानी और उनके हमलों का जवाब देने के लिए 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए थे। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और फाइटर स्क्वाड्रन के अलावा अमेरिका ने मध्य पूर्व और मेडिटेरियन सी में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस डिस्ट्रॉयर और क्रूजर भेजे हैं। यानी कि ये मदद का हाथ अमेरिका की तरफ से इजराइल के साथ है, जहां पर ये तमाम बैटलशिप तैनात कर दिए गए हैं। ईरान और लेबनान में युद्ध के मोर्चे खोला हुआ इजराइल अब उसने गाजा में कल फिर से हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसी बीच ये हवाई हमले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 2 बड़े शहरों में, गाजा के बड़े शहरों में इजरायली सेना ने भीषण हवाई हमला किया है। पहला हमला मध्य गाजा के दीर अल बला शहर में हुआ। यहाँ आईडीएफ ने अलक्सा हॉस्पिटल के आसपास कैंप में जबरदस्त हवाई हमले किए। इसमें 4 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरा हमला उत्तरी गाजा के शेख राजवान में हुआ है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमामा स्कूल को निशाना बनाया है। इसमें 16 लोगों की मौत हुई जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। ये हमला इतना जबरदस्त था कि स्कूल और उसके परिसर का एक हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। यानी कि 2 बड़े जगहों पर ये हवाई हमला हुआ है जिसमें कई लोग मारे गए हैं। जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन ये काफी बड़ा एयर स्ट्राइक इजराइल ने गाजा पर किया है। इजराइल और हमास की जंग लगातार जारी है। इसी बीच कई बार सीज फायर की मांग भी उठी थी। गाजा में सीज फायर के लिए कई बार दोनों तरफ से मुद्दे रखे गए थे, लेकिन अब इजरायली पीएम ने हमास को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि उसकी वजह से सीज फायर नहीं पॉसिबल हो पाया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कई बार हमास की तरफ से कई ऐसी बड़ी बड़ी मांगे रखी जाती थी जिसकी वजह से सीज फायर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इजराइल ने समझौते की प्रारंभिक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त कर दी है, लेकिन हमास अभी भी और ज्यादा बदलावों की मांग कर रहा है, ऐसा इजरायली पीएम नेतन्याहू का कहना है। इजराइल और गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले इस्लामी समूह हमास के बीच सीमा पार से गोलीबारी रविवार को भी जारी रही। तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद क्षेत्रीय तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस बीच समझौता होने की संभावना कम नजर आ रही है। एक दिन पहले ही बेरूत में इजरायली हमले में लेबनान के समूह हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री कमांडर फुआद शुक्र की भी मौत हो गई थी। हमास और ईरान दोनों ने इजराइल पर हानिया की हत्या का आरोप लगाया है और जवाबी कार्रवाई करने का वादा भी किया है। इजराइल ने ना तो इस हत्या की जिम्मेदारी ली है और ना ही ये कहा है कि उन्होंने या फिर इससे इनकार किया हो, यानी कि दोनों ही चीज़ें, ना ही उन्होंने इसमें हामी भरी है कि उन्होंने मारा है, ना ही इससे इनकार किया है। अब साथ ही क्योंकि 2 बड़े लोगों की इसमें मौत हुई है, एक तरफ इस्माइल हानिया है और एक तरफ शुक्र है। अब इसी के चलते हमास और इजराइल के बीच में सीज फायर पर मोहर लगना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और इस समझौते पर हाँ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। बांग्लादेश में लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी बीच 100 लोगों के मरने की खबर सामने आई है और कई पुलिसकर्मी भी इसमें मारे जा चुके हैं। अब इसमें जो नौकरी को लेकर आरक्षण हटाने की बात चल रही थी उसके लिए प्रदर्शन चल रहा था। साथ ही शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे लोग, इस वजह से प्रदर्शन चल रहा था और इसमें करीब 14 पुलिसकर्मियों समेत 100 लोगों की मौत हुई है। काफ़ी बड़ा ये प्रदर्शन ने रूप ले लिया है। हर जगह आगजनी है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं।
साथ ही हालात इतने खराब है कि पूरे देश में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। सरकारी नौकरियों के लिए कोटा प्रणाली को खत्म करने की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहा छात्रों का प्रदर्शन रविवार को काफी ज्यादा उग्र हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब उनकी एक ही मांग है कि पीएम शेख हसीना का इस्तीफा। देश भर में झड़पें, गोलीबारी और जवाबी कार्रवाई में कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक देश भर में 14 पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। इनमें से 13 एक ही थाने के बताए जा रहे हैं। करीब 300 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। यानी कि प्रदर्शनकारियों के बीच में और पुलिसकर्मियों के बीच में जितनी भी झड़प हुई है, इसमें पुलिसकर्मी भी मारे जा चुके हैं। दूसरे 100 लोग भी इसमें मारे जा चुके हैं। आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी भी डेटा सामने आ रहा है। लोगों की मांग ये है कि शेख हसीना इस्तीफा दे और आरक्षण को लेकर भी पूरा प्रदर्शन चल रहा है और रविवार को काफी ज्यादा प्रदर्शन उग्र हुआ है। और अगली खबर ब्रिटेन से, जहां पर एक हफ्ते पहले 3 बच्चों की चाकू से हत्या कर दी गई थी। इसी के बाद से वहां पर भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिसकर्मियों के साथ झड़प हुई है जिसमें कई लोग मारे जा चुके हैं, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। 17 शहरों में आगजनी देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं। इसी के साथ कई होटल्स में भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। रविवार को दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने उत्तरी इंग्लैंड के रॉदरहैम शहर में शरणार्थियों के लिए बने एक होटल में तोड़फोड़ की। उन्होंने नारेबाजी करते हुए बोतलें फेंकी, कई खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। इस होटल में 500 शरणार्थी रह रहे थे। हालात को देखते हुए सरकार ने अब कार्रवाई के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। पुलिस ने इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड में 150 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। ब्रिटेन में हुआ 13 साल का ये सबसे बड़ा दंगा बताया जा रहा है, जहां पर चाकूबाजी की जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और अब जब बच्चियों की बात आई तो इस पर लोग सड़क पर उतर आए हैं। उन्हें न्याय की मांग है। कई बैनर्स ऐसे नज़र आ रहे हैं जिस पर कई ऐसे कोट्स लिखे हैं जहाँ पर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।